देखिए आप लोगों का अ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, है ना, और यूरोप चल रहा है। और इनमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा? फिजिकल फिजिकल में घास के मैदान देखे ना, हवाएं, समुद्री हवाएं, लोकल यानी स्थानीय हवाएं, ग्रीनविच लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लिखना नहीं, सुन लो भी कितना हो चुका है, हमें तो पता होना चाहिए ना कितना हो चुका है। और क्या हुआ है, जितना भी वर्ल्ड में वर्ल्ड में जितने भी अवेलेबल स्टोरेज है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, वो भी हो चुके हैं, जो कि आपके पीसीएस में भी आए हुए थे। रूर अपलेशियन है ना, आए थे कि नहीं आए थे? ये सारे क्षेत्र हो चुके हैं। और वैल्केनो भी हो गया ना सर, ज्वालामुखी हो गया था। ज्वालामुखी हुआ था कि नहीं हुआ था? ज्वालामुखी भी हो गया है ना। और वर्ल्ड पॉपुलेशन भी हो गया, वर्ल्ड एरिया भी हो गया है क्रमशः। और क्या क्या हुआ है? ज्यादातर तो हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी में, 4 सवाल के लिए तो हो गया। लेकिन अभी इसको पूरा करना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, यूरोप में पहले फिजिकल में आते हैं। देखिए यहाँ पे ये यूराल माउंटेन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये यूराल माउंटेन, ठीक है। ये और ये इसी के बगल में ही क्या है, यहीं से एशिया की। तो कभी कभी पूछता है कि एशिया और अफ्रीका को बांटने वाला कौन सा पर्वत है? सॉरी, एशिया और यूरोप को बांटने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल माउंटेन। फिर टुंड्रा नाम सुना होगा, टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब क्या होता है? टुंड्रा बायो रिजर्व है। कहाँ? यहाँ पे जनजातियां है ना, जनजातियां आप लोगों को बोला था, वो लिखा था नहीं? नहीं लिखा? जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां, किर्गिज, पिग्मी, ऐनू, ये सब कहाँ की है? ऐनू कहाँ की है? जापान की है। बद्दू, बद्दू है सऊदी में, अरब में। और मायोरी, कोई है इसमें जो बता सकता है विश्व की प्रमुख जनजातियां? क्योंकि इस बार सवाल एक उसमें है, ठीक है। एक सवाल कहीं ना कहीं रखा जाएगा। नहीं पता किसी को? वे घटना, फिर आप लोग लूसेंट पढ़ते क्या हो, मेरे ये नहीं समझ में आता है। तो लूसेंट पढ़ते हैं सर, जिंदगी भर से पढ़ रहे हैं लूसेंट। कुछ तो याद होना चाहिए ना। रेड इंडियन कहाँ के? लाल भारती, रेड इंडियन। हाँ, हाँ नॉर्थ अमेरिकन, अमेरिकन है वो। और एक इग्लू घर में रहते हैं, वो कौन होते हैं? एस्किमो। एस्किमो है ना, वो कहाँ के हैं? हाँ। तो ये जितनी भी जनजातियां हैं एक क्रम में पूरा, मेरे समझ 10-12 होंगी या 14 होंगी ज्यादा से ज्यादा। याद करना उनकी कंट्री के हिसाब से, बस बाकी और कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिएगा आप लोग, कैस्पियन सागर का नाम सुना होगा? कैस्पियन सागर का नाम कहीं दिख रहा है यहाँ पे? कैस्पियन, ये दिख रहा ना, ये वाला, ये डिप्रेशन का शिकार हो जाता है यहाँ पे, ये देखो ना, डिप्रेशन लिखा है।
डिप्रेशन लिखा है ना, है डिप्रेशन। फिर ओल्गा हिल्स, ओल्गा, ओल्गा, नाम सुना है ना ओल्गा का, ओल्गा नदी का भी नाम सुना होगा। ओल्गा झील दिख रही है यहाँ पे कहीं पे, ये ओल्गा झील, ये हिल, ये उच्च भूमि भी इसको कहते हैं, हाइट्स भी है। फिर ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक बहुत, ये सेंट्रल रसियन अपलैंड, यहाँ पे देखो बीच में दिया हुआ है। तो सेंट्रल रसियन उच्च भूमि, तो क्या रूस यहाँ तक फैला हुआ है क्या, है? अफ्रीका, यूरोप, ओ सॉरी, रूस टू कॉन्टिनेंटल का पार्ट है, यूरोप का भी है और एशिया का भी पार्ट है। तो ये यहाँ तक देखो, ये बीच में घुसा हुआ, तो अब ये बुरा नहीं लगेगा यूरोप को, यहाँ पे कोई किसी घर में घुसेगा तो बुरा नहीं लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे, ये इतना घुसा हुआ है, ठीक है। ये ब्लैक सी, आप देखिए यहाँ पे ब्लैक सी दिख रहा है, ब्लैक सी, काला सागर। अब काला सागर जो है, ये एशिया के किस सागर से मिलता जुलता है? ब्लैक सी एशिया को कुछ कर रहा है, ये ये ब्लैक सी और ये एशिया है आपका, ये इजिप्ट है आपका, इजिप्ट मतलब अफ्रीका वाला पार्ट ये। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें और कौन से, बाल्टिक सागर दिख रहा कहीं पे, बाल्टिक, है? नहीं दिख रहा है, गल्फ ऑफ बाल्टिक ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, बाल्टिक सागर, ठीक दिख रहा है ना? ये एक पस्कोल झील है यहाँ पे, लैक पस्कोच, ये ये दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप अपने उसमें देखिएगा, अपने मैप में जो बुक होगी उसमें दिखेगा साफ, ये थोड़ा कम साफ दिख रहा है, ये लेक, है ना? ये क्या है इधर, ये दिख रहा है, हैं? हम्म, लो लो देखो, क्या लेके आई थी, ठंडी हो गई होगी तुम देर में। हाँ, पूरी गर्म। सीन नदी, एक दूसरी चीज, पेरिस, लंदन और सीन, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ये जो यूरोपीय कंट्री जो अपने आप को स्मार्ट समझते थे थोड़ा पहले जमाने में, जो मॉडर्न, इनकी सबकी राजधानियां किन किन नदियों पे है? एक ये सवाल भी आपका, सीन नदी पे, राइन नदी पे, टेम्स, बगदाद किस नदी पे? बगदाद, बगदाद पुराना शहर है ना। हम्म, अल्पस पर्वत नाम सुना है? अल्पस कहाँ पे है ये?
ये आल्पस यहाँ दिख रहा है, ये आप लोगों को, ये आल्पस। हाँ, माउंट ब्लैक, माउंट ब्लैक है पे, ये देखो ये माउंट ब्लॉक। हाँ टिग्रिस, ये ब्लॉक माउंट। हाँ किसकी? आल्पस की। टेम्स नदी कहाँ पे दिख रही है यहाँ पे? टेम्स रिवर दिख रहा है कहीं पे? ये देखो टेम्स है ना, ये टेम्स, ये टेम्स नदी कैसे निकल रही है? किताब लिया कि नहीं लिया आपने? हम्म? अगर नहीं मिली हो ना, नहीं ऑनलाइन अगर नहीं भी मिल रही है ना, तो वो करो, खाली मैप की फोटो कॉपी करवा। मतलब जिसको ना मिली हो, काम चला सकता है। ठीक, राष्ट्रीय एटलस। ये यहाँ पे क्या है ये दिख रहा है? इसमें इंग्लिश चैनल कहाँ पे है? आप लोग भी बोल सकते हो इंग्लिश चैनल। डोवर जल संधि क्या करता है, किसको किसको मिलाता है? हम्म। हाँ। हम्म। ये आपका डोवर जल संधि जिसको बोलते हो। हम्म। यानी इसको जलों की संधि बोला जाता है, और देशों का विभाजक बोला जाता है। हाँ, ये यहाँ पे कहीं दिख रहा है? ये नॉर्थ सी, ये यहाँ पे ये यू अलग कर रहा है ना ये। हम्म। इंग्लिश चैनल। हम्म। जिब्राल्टर कहाँ पे है? अब इसका देखो, ब्लैक सी, इंग्लिश चैनल, डोवर जल संधि, है ना, सेंट्रल रशियन प्लान, और ब्लैक माउंटेन आल्पस पर्वत, बोहेमिया का मैदान कहीं दिख रहा है इसमें? दिखा कहीं? दिख गया? बोहेमिया का मैदान। और नीचे ये है ना, ये तो हंगरी है, प्लेन ऑफ हंगरी है। प्लेन ऑफ हंगरी, कारपैथियन रेंज, कारपैथियन रेंज। और कहाँ पे है? ये है ना प्लेन ऑफ बोहेमियन है, ये आल्पस है, ये आल्पस है, ये प्लेन ऑफ हंगरी। ये भी देखिए आपके लिए थोड़ा नया है, प्लेन ऑफ हंगरी कहाँ पे है? किस उसमें प्लेन ऑफ हंगरी? और इसी पे कहीं आपको विस विस्तुला नदी भी है क्या कोई? विस्तुला, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी।
पेंस माउंटेन, ये पेंस माउंटेन, ये ठीक, पिट्स माउंटेन, एप्लेलियन रेंज। सिसिली कहाँ पड़ता है? इटली। इटली कहाँ पे? ये है सिसिली। किस नदी पे है ये? सिसलिन, सिसली, है आइलैंड है ये। सिसली। इटली की राजधानी? सिसली की राजधानी? एटना कहाँ की राजधानी है? हैं? बस। एटना माउंट, एटना क्या ज्वाला कहाँ की? सिसली इटली। सिसली, हाँ, ज्वालामुखी है इटली का। एटना ज्वालामुखी है, ये यहाँ पे है। सिसली, हाँ, एटना। हम्म, ठीक। और कुछ? और कुछ इसमें रह गया है? हाँ, बिस्तुला, ये ना, बिस्तुला नदी है शायद, है ना, ये देखो यहाँ पे। कहाँ पे है ये विस्तुला नदी? ये है, ये यहाँ पे, ये विस्तुला है। वही तो मैं कहा याद आ रहा है, ये किसी कोई शहर इस पे बसा हुआ, अभी देखेंगे हम लोग। विस्तुला नदी पे कोई, पोलैंड है। हाँ, पोलैंड, कोई शहर है इस पे, नहीं याद आ रहा था इसलिए ना, ये है। ठीक, ये हो गया। और कुछ इसमें बाकी है? बाल्टिक सागर पहचान लिया कहाँ पे है? देखो अभी इसको एक ऐसे तो पढ़ लो, उसके बाद एक साथ पूरा वर्ल्ड मैप, जहाँ छोटा वाला ला ना, ला के राजधानी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, किस नदी पे बसी हुई है, ठीक है, राजधानी किस नदी पे बसी है, फिर कौन सी जनजाति किस देश में पाई जाती है। लिख लिया? कहाँ लिखे थे? मायोरी कहाँ की है? मायोरी, मायोरी जनजाति, हाँ। अरे पर पहले पूरा याद था, भूल गया। पहले पूरी याद थी, एक एक। हाँ, न्यूजीलैंड। अभी रिवीजन करना पड़ेगा हमको भी, लगता है कुछ, है ना, कर लेंगे, सब याद आ जाएंगे अभी। हाँ, अब देखो, समझो पेपर अगर सपने में आने लगे ना, हाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। ये देखिए, अब यूरोपीय पॉलिटिकल आ गया, ये देखो, ये पॉलिटिकल, अब इसमें कंट्री पहचानो। कंट्री आप लोग, ये आयरलैंड रिपब्लिक, इधर से, ये आयरलैंड रिपब्लिक, नॉर्थ आयरलैंड, साउथ आयरलैंड, है ना, रिपब्लिक, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ग्लासगो किस लिए प्रसिद्ध है? ग्लासगो में क्या बनता है? स्कॉटलैंड, ये देखिए यहाँ पे स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड। इंग्लैंड ये यहाँ पे है आपका, ये लंदन ये यहाँ पे है। देखो क्लाइम, अब यहाँ पे देखो ये दिया है,
क्लाइमेट दिया है, नेचुरल रीजन दिया हुआ है, कूल वार्म टेम्परेचर दिया हुआ है, प्लेस दिया होगा तो कभी दिखा रहे हैं तुमको, ग्लासगो यहीं पे दिया होगा, यूके जर्मनी आयरन, यूके जर्मनी नहीं नहीं उसका है, सल्फर, हाँ मशीनरी के लिए, मशीनरी उसमें मिला होगा ना, इसका डिटेल वाला जो होगा, जलयान, पोत वगैरह बनता है, ग्रॉसलैंड। ठीक, फिर यहाँ पे ये पुर्तगाल, ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, स्पेन की मैड्रिड, मैड्रिड का किस नदी पे है, कोई नदी है, जरूर नहीं कि हर नदी पे ही हो, स्पेन मैड्रिड, देखिए स्पेन और पुर्तगाल ये इतने एरिया में, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका फ्रांस, फ्रांस की क्रांति, याद है ना, टाइगस है, टे, टेम्स नदी पे क्या है, टेम्स नदी पे लंदन है, ठीक है, टेगस, हाँ टेगस नदी, फ्रांस, टेम्स, बेल्जियम, ये बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, बर्लिन किस नदी पे है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, ठीक, हाँ। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ये कल हमको चार्ट बना के एक बढ़िया से, हर एक उसका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्लेस जो है, नहीं नहीं 50 इसने थोड़ी ना, अब देखो देखो जी इधर, फ्रांस, फ्रांस, यूके, यूके, जर्मनी, इटली, है ना, ऑस्ट्रिया, और आपका डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, अब मॉस्को इधर उसमें आ जाएगा, यूक्रेन देख लेना, यूक्रेन की, यूक्रेन की राजधानी किस नदी पे है वो, पूछा था अभी, नीपे, पूछा था ना किसी सा उसमें, कुछ नहीं मिला, उल्टा कर दिया सब। तो बहुत रात गया कि यूक्रेन की राजधानी क्यू क्यू करते गए, वहां उसने बोला क्यू किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद जॉर्जिया, अजरबैजान, फिर ये देखो इसमें क्या है, ये इधर वाले कैस्पियन सागर दिख रहा है, ये यहाँ पे कैस्पियन सागर, अजरबैजान है, ये क्या है, आर्मेनिया, और ये क्या है, जॉर्जिया, है ना, ये तीन कंट्री है इधर। अब लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी होती है, हाँ, तो ऐसा तो बहुत सी हो जाएंगी। अब यहाँ पे जैसे पोलैंड है, ये लैंड लॉक्ड है, स्लोवाकिया, ये स्लोवाकिया है, हंगरी, हंगरी भी है, बेलारूस है, बेलारूस भी है ये, ठीक, फिनलैंड नहीं है, हाँ। अब देखो इसको, इसको एक बार
यूरोप पॉलिटिकल है ना ये। लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन एंड यूनाइटेड किंगडम। ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के कंट्रीज ये है ना। ईईसी ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये सारी राजधानी दिया हुआ है इसकी, इसको छोड़ दो। इसमें देखो इसका क्लाइमेट, देखो ये क्लाइमेट दिया हुआ है, कैसा क्लाइमेट है पूरे यूरोप का। द ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप लाइज इन द टेम्परेट टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब मॉडरेट। फ्राइज जोन, एक्सट्रीम नॉर्थ इज इन फ्रिजिड। फ्रिजिड बर्फ वगैरह रहती है, इसलिए अंग्रेज लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं। द वार्म गल्फ स्ट्रीम along the Atlantic coast, however, rendered the climate of the northwestern countries fairly mild. The western line cause rainfall in the western Europe all the year round, करीब करीब होती रहती है। Eastern part receive less rainfall in southern Mediterranean Europe. These winds blow in winter only, the dry trades prevailing they are in summer. अब आपको मैंने बताया था स्थानीय पवने। बुर्गा, बुर्गा कहाँ की है, स्थानीय लोकल एयर बताई थी ना आपको। लोकल हवा नहीं पड़ी, विंड्स। कल से तुम लोग लूसेंट भी लेके आना, ठीक है। तुम लोगों का बनाना पड़ेगा वो बेसिक, कक्षा 4 वाला। लात के 20 किलो का बस्ता जाओ तो पछताओ। है फॉन, फॉन कई है, बहुत सी है, 17-18 तो लोकल है, 17-18 तो। ठंड हरमट्टन है, डॉक्टर है ना, फॉन है, आलपस है, एक सिमून भी है, सिमून भी है। हाँ, और एक विली विली भी है, चिनूक भी है। हम्म। चिनूक कैसी, ठंडी गरम है। अभी यहाँ तो देखो ये कॉन्सेप्ट आपका बनेगा जो नहीं रटना से, देखो इतने साल से पढ़ा, सर याद नहीं हो रहा है, तो अब कैसे याद होगा पता है। अब जैसे यहाँ पे हमने यूरोप की निकाल लिया, तो अब यूरोप के कंट्रीज की जितनी होंगी वो अमूमन ठंडी होंगी। क्यों ठंडी होंगी, टेम्परेट जोन है आपका, है ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट बन के आएगा, फिर जैसे जैसे नीचे आएगा, नीचे वाले मिलेगा तो गर्म मिलेगी, है ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट बन जाएगा। फॉन, फॉन आल्पस पर्वत के आसपास चलती है ना, फ्रांस में। तो फ्रांस कहाँ पे क्लाइमेट में देखिए आप, फ्रांस आप देखिए क्लाइमेट जोन में कहाँ पड़ता है ये। फ्रांस आपका ये यहाँ पे पड़ रहा है ना, ये देखो 0 पे पड़ रहा है ना, ये 0 और 45। तो 45 32 के ऊपर होगा, 23.5 के, है ना। तो ये वाला पार्ट जो होगा आपका 0 के साथ यहाँ पे। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल कॉलेज से बात कर रहे जी जी, हैं। एपीयू के क्लासेस की सर जानकारी। मैं अभी थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ 11 बजे तक, ठीक है। ठीक। ठीक, तो इससे कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा, और फिर गर्म ठंडी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि उसके आजू बाजू में जैसे सागरों का, जैसे अभी आपसे बोला जाए कि बंबई में तो बड़ी ठंडी पड़ती होगी। क्यों, समुद्र है तो पानी है तो ठंडा रहता है, लेकिन वहां पे कभी ठंडी नहीं पड़ती। लेकिन वही गंगा के किनारे निकल जाओ, वहां पे ठंडी पड़ती है। माउंटेन्स के इस साइड वाली गर्म, इस साइड वाली ठंडी बड़ा कंफ्यूज कर देता है। मतलब कोई माउंटेन जैसे है, इस साइड वाली ठंडी अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो ये
ये आपका पर्वत है, ये कैमरा जो है ये पर्वत है, हाँ ठीक है। उधर आपका पूरा मैदानी है, ठीक, मैदान पूरा मैदान। हाँ, अब इस पर्वत के पास ठंडी होगी या गर्मी होगी? हाँ, समुद्र किनारे पे भी। नहीं, समुद्र के किनारे ठंडी नहीं होगी। उधर से जितना मैदानी पार्ट की जो गर्मी है, ठीक है, वो जब उस बेल्ट से टकराती है, किससे? पर्वत से, ठीक है। तो अब वो पर्वत या जो जो भी हिमालय है, वो मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, वहां पे बर्फ में से जमे रहती है। तो जब गर्म हवा टकराती है तो क्या होता है वहां पे? और गर्म हवा क्यों टकराती है? कि गर्म हवाएं जो होती है वो हल्की होती है, वो तेजी के साथ ठंडी की तरफ भगती है, और ठंडी हवा जो होती है वो तेजी के साथ गर्म की तरफ भगती है। ये कभी एहसास किया कि नहीं किया? नहीं किया हो तो अभी ठंडी आ रही है ना, तो जब रूम बंद करके बिल्कुल, जब दिसंबर में देखना, बिल्कुल रूम बिल्कुल बढ़िया गर्म हो जाता है ना, जैसे ही दरवाजा खोलते हो वैसे ही वो ठंडा हो जाता है। लेकिन गर्मी में ऐसा नहीं होता है। गर्मी में होता है ऐसा? नहीं होता। तो ठंडी हवाएं तुरंत अंदर घुस जाती है जहां पे गर्म हो, लेकिन गर्म हवाएं क्या होती है, वो ठंडी की तरफ नहीं बढ़ पाती। गर्म हवाएं ठंडी की तरफ नहीं बढ़ पाती, लेकिन ठंडी हवाएं गर्म, अभी पहाड़ों पे पत्थर गिर जाए, बर्फ गिर जाए, आपके यहाँ क्या होगा? तुरंत ठंडी आ जाएगी। वो, हाँ, वो ऊपर चली जाती है, वो डेंस होती है, उसमें डेंसिटी होती है। इसीलिए उसका एक ये भी है कि जो ठंडी में रेलवे की जो सायरन जो होता है आपके घरों तक सुनाई देना शुरू हो गया हो, तो डेंस होती है, इसलिए वो लेके जाती है। तो ये इसीलिए पहाड़ जो कश्मीर वगैरह क्यों ठंडा रहता है? कश्मीर ठंडा क्यों रहता है? ये पहुंच ही नहीं पाती उधर। मई जून की हमारी 23 तक ही, 23.5 तक ही लिमिटेड रह जाती है, और वो शायद 36-37 पे है। तो वो ऊपर पहाड़ है, तो वो नीचे ही, नीचे की पार्ट से ही कुल्लू मनाली तक ही मामला ठंडा हो जाता है, वो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाती गर्म हवाएं। क्योंकि ऊपर जब प्रेशर वाली है तो ये कैसे बढ़ पाएगी? कोई भी चीज हो, प्रेशर वाली ज्यादा जाएगी कि हल्की वाली? तो गर्म हवाएं ऊपर चढ़ ही नहीं पाती, और ठंडी वाली ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाती है। इसलिए जहां तक उसका होता है वहां तक ठंडी पड़ती है, बरेली तक असर आता है उसका। ठंडी का असर आता है कि नहीं बरेली तक? जबकि ये पूरा मैदानी एरिया है, यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ठंडी का दबाव ज्यादा होता है, तो जल्दी आ जाती है। मैदानी साइड में है। हाँ, उधर आ गई होगी अच्छी खासी। मैदानी साइड मैदानी साइड से मतलब नहीं होता, वो जो स्ट्रक्चर होता है ज्योग्राफिकल, उस पर डिपेंड करता है। अब रेगिस्तान में क्यों नहीं ठंडा पड़ता? रेगिस्तान में गर्मी ज्यादा क्यों पड़ती है? वो हमारे को बीच में आता है। वहां पे रोकने के लिए कुछ नहीं, दूसरी चीज, पहली चीज ये है कि वहां पे जो बालू होती है वो, हाँ, जैसे अभी अपने यहाँ देखिए, अब शहरों में गर्मी ज्यादा, टेम्परेचर क्यों ज्यादा रहता है? 2-3 डिग्री हमेशा ज्यादा रहता है गांव से। नहीं, पेड़ वगैरह तो छोड़ दो, पेड़ तो यहाँ पे भी है वहां पे भी है। कंक्रीट वगैरह, चूंकि यहाँ पे सारे घर पक्के होते हैं, तो वो जितनी भी सन की रेज आती है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर बाद में वो रिलीज करती है, तो वो उतना इवेपोरेट नहीं हो पाती ऊपर। इसलिए टेम्परेचर बना रहता है, फिर सूरज आ जाता है। मतलब जब तक वो अपने आप को खाली करे, जब तक ऊपर से फिर आ जाता है, इसलिए गर्मी बहुत बढ़ जाती है। ठंडी में क्या होता है, सूरज बेचारा ठंडी ऐसी कि सूरज भी दुहाई मांगे, है ना, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, है ना। हम देखे तो कुछ पता नहीं चलता। तो यही बात होती है उसमें भी, कि राहत इंदौरी का बहुत अच्छा शेर है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सारी चीजें जोन पे डिपेंड, और पानी हो तो जरूरी नहीं है कि वहां पे ठंडी ही पड़े। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि समुद्र जो होता है उसका जो स्कोप होता है बहुत होता है ना। कितना है समुद्र का पार्ट, कितना फैला हुआ है एग्जैक्ट बताओ। 69 पॉइंट लिखाया था ना एक दिन। तो उतने पार्ट पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी भी क्या होता है, भाप बन के ऊपर जाता है। और जब भाप बन के ऊपर जाएगा तो वाष्प होगी, तो वाष्प तो ठंडी और गर्म होगी, गर्म ही रहेगी। तो इसीलिए जो समुद्र तटीय एरियाज होते हैं वहां कभी ठंडी नहीं पड़ती। चेन्नई है, केरल है, मुंबई है, ये कभी ठंडा नहीं है, कभी नहीं। क्यों? तो उनका टेम्परेचर मेंटेन है जल की वजह से, और ऊपर पहाड़ों की वजह से रहता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट है इसके, इसीलिए वहां पे हमेशा गर्मी। हम लोग सबका मजा लेते हैं, ना हमारे करीब पहाड़ है ना समुद्र। गर्मी में तो प्रचंड गर्मी झेलते हैं, ठंडी में प्रचंड ठंडी झेलते हैं, है ना। अगर मान लो सवाल पूछा, मान लो इसी एपीयू में पूछ दिया कि भारत में जलवायु के अनुसार किस महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और इसी तरह सवाल उल्टा कर दिया कि किस महीने में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, दोनों गलत हो गए तुम्हारे सवाल, दोनों गलत हो गए। जुलाई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और जनवरी में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, जनवरी में। ठीक है, हाँ, अरे देख लेना यार, आ रही है ना जनवरी, देख लेना। जून की जो गर्मी होती है वो ड्राई होती है, बर्दाश्त कर लेते हो। हाँ, उसकी नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए जुलाई में गर्मी ज्यादा होती है। ठीक, और फिर इसी में इक्विनॉक्स वगैरह भी सिस्टम है ना, अभी उसको भी पढ़ना है, अभी आएगा इसके बाद, जब शुरू करेंगे मैप के बाद तो वही वाला पार्ट, सोलर सिस्टम वाला। उसमें भी बहुत से सवाल बनते हैं, और एक सवाल रहता ही रहता है उससे। तो एक सवाल तो पक्का है, नहीं वहां से रहेगा ही रहेगा। एक वो पक्का है, एक इधर जो पढ़ लिए ये पक्का है, तो दो सवाल और ढूंढ लेते हैं किसी से, 4 सवाल ढूंढने हैं। 4 पॉपुलेशन से है ना, 4 पॉपुलेशन से, तो पॉपुलेशन भी छोटा है, ये 8 सवाल आपके सॉलिड है जीएस में। बस ज्यादा 2-4 दिन लगेगा। सोलर से रहता ही रहता है, एक ज्वालामुखी या आपका ये नदी वगैरह है या एरिया वगैरह। हाँ, कभी कभी तो मतलब कर देंगे, 4 रहेंगे आपके, बस गलत नहीं करना है। अब ये कहो सर गलत कैसे ना हो, तो गलत वैसे ही नहीं होगा कि अभी टाइम है, जितना अच्छा मैप कर सकते हो उतना अच्छा कर डालो, जितनी राजधानियां कर सकते हो कर डालो, उन पे नदियां बसी हुई है कर डालो। ठीक है, फिर बाकी करंट में देख के जो बनाते हैं ना, कभी कभी करंट देख के बनाते हैं, तो करंट देख लेंगे तो उसमें बना लेंगे जो ज्योग्राफिकल होगा। तो ये करना है आपको। ठीक, फिर आइए देखिए इसमें और कौन सा बचा है। हंगरी हो गया है, रोमानिया, बुखारेस्ट, इसकी भी, ये किस नदी पे है? हम्म, बुखारेस्ट। हम्म, बेलारूस किस नदी, बेलारूस की राजधानी क्या है? हाँ, कहाँ पे है? मास्को किस नदी पे है? मास्को, मास्को, मास्को है। हाँ? मॉस्को, मॉस्को नदी पे है। और मिन्स किस नदी पे? मिन्स,
मेंस किसकी राजधानी है? बुडापेस्ट बुडापेस्ट वियना, ब्राटिस्लावा, मार्केटी और हंगरी की बुडापेस्ट, सर्बिया की बेलग्रेड, रोमानिया, बुखारेस्ट और बेल्जियम। हाँ, कौन कौन से हैं? वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट। ये देखो यहाँ सब करके कलम को लाके सब लोग दिखाना, ठीक है? हाँ, ये देखो, ये सेंट पीटर्सबर्ग दिख रहा है आपको? ये सेंट पीटर्सबर्ग, ये किस लिए मशहूर है? किस लिए मशहूर है? एक रेलवे लाइन गई है ना लेनिनग्राड से। लेनिनग्राड कहाँ पे है? सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? कहाँ से कहाँ तक है? हैं? सबसे लंबा रेल मार्ग किसका है? भारत का नहीं, विश्व का। हाँ, नहीं पढ़ी हो अभी तक? ट्रांस सर्बियन रेलवे। हाँ, कहाँ से कहाँ तक है? साइबेरियन और सार्बियन, ट्रांस साइबेरियन कहाँ से कहाँ तक है? हम्म? सेंट पीटर्सबर्ग तक है। हाँ, व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक। हाँ ये व्लादिवोस्टॉक कहाँ पे है? व्लादिवोस्टॉक। अच्छा, जिसको आप लोग ग्रेट ब्रिटेन बोलते हो, हाँ सर ये ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन है? ग्रेट ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन, हाँ सर आयरलैंड को छोड़कर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है हाँ, इसको मिलेगी यूके और इंग्लैंड को जोड़ लेंगे स्कॉटलैंड को तो वो ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा। इंग्लैंड, वेल्स। हाँ इंग्लैंड वेल्स कहाँ पे है? दिख रहा है कहीं पे? दिख रहा है वेल्स? वेल्स कहीं दिख रहा है इस पे? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड दिख रहा है, ये इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है? ये आयरलैंड है ना, इसका ये उत्तरी भाग, ये वाला उत्तरी आयरलैंड, और ये ग्रेट ब्रिटेन मिला के इनको यूके बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, यानी कि लंदन, सॉरी, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये पूरा क्या है? ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, ये ग्रेट ब्रिटेन है। और ग्रेट ब्रिटेन में जब हम इसको मिला देते हैं, क्योंकि नॉर्थ, हाँ, तब ये यूके हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो शेष भाग बचता है उसको क्या कहते हैं? इसके बाद भी कुछ थोड़ा थोड़ा भाग बचता है कहीं पे, उसको क्या कहा जाता है पता है? एरा। एरा कहा जाता है उसको, एरा। हम्म, एरा, एरा। ए, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, एरा, ऐसे मतलब लिख भी नहीं सकते। ए बना ना, ए रा, एरा। हाँ, इरा, इरा नहीं होगा, एरा होगा, ए से होगा। कौन सा भाग बच जाएंगे जो इसके बाद जो बचते हैं आयरलैंड का, जैसे ये नॉर्थ हो गया, अब ये आयरलैंड रिपब्लिक हो गया, इसके बाद जो पार्ट बच जाता है ये इधर का,
ये वाला, छोटे छोटे राइस। हाँ, तो उसको एरा बोलते हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। और ग्रेट ब्रिटेन इज इक्वल टू, नहीं, हाँ, इज इक्वल टू इसको यूके। रेंडियर, रेंडियर क्या होता है? रेंडियर राष्ट्रीय एटलस किसके किसके पास है हिंदी में? नहीं खरीदी अभी तक तुम? आपका तो इंग्लिश मीडियम, तुम्हारे पास भी नहीं है वह? इसको खरीदो और पढ़ो, एक बार पढ़ लो अच्छे से। ठीक है। हिंदी वाले में, हिंदी वाले होगा, दिया होगा। क्लाइमेट में देखो, क्लाइमेट में दिया है कुछ? इंग्लिश वाले में कम दिया, हिंदी वाले में ज्यादा दिया है। हाँ, हाँ, पर्टिकुलर उसमें होगा। इसका पर्टिकुलर भी दिया होगा अलग से ना। हाँ, उसमें सब में दिया होगा, तो उसमें पढ़ना, उसमें डिटेल में दिया होगा। ठीक। ओस्लो, ओस्लो कहाँ की राजधानी है? है नॉर्वे की। हम्म। चलिए, अब ये यूरोप में, अब कल हमको दिखा देना एक बार, क्योंकि अब एशिया बचा है, ऑस्ट्रेलिया बचा, दो ही बचे हैं। कल परसों में उसको भी निपटा, बुधवार तक निपटा देंगे, ठीक है? मतलब वो रिवर्स पे कैपिटल तो पता है, और क्या? पता नहीं, लिखा, कल लिखा के ये दिखा दो। सब ला- हाँ, जनजातियां, जल्दी हो गई। विंड्स, विंड्स भी हो गई। ठीक है, और राजधानियां उनके, रिवर्स, ठीक। कल दिखा दे, कल बुधवार तक इसको फिनिश करना किसी भी हाल में, या बृहस्पतिवार तक तो खत्म ही कर देना। और सुनना भी है बृहस्पतिवार से है, ये राष्ट्रीय एटलस में है। अभी संडे यार भी देखते हैं, बताते हैं अभी, ठीक। चलो ये दूसरा, चलो महाराष्ट्र का वाली कह रहा है। मार्च, मार्च, इसमें सब क्या है?